ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। रीट संस्कृत लेवल प्रथम और द्वितीय के रूप में भाषा फर्स्ट या सेकंड के रूप में जो संस्कृत का चयन करते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम आधारित महत्वपूर्ण प्रकरण संधि प्रकरण के भाग 7 को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमारा चल रहा था हल यानी कि व्यंजन संधि। उसके अंतर्गत हमने 9 प्रमुख भेदों को उदाहरण सहित समझ लिया था। अब 10वां है छत्व संधि और 11वां है तुगागम संधि। इन 2 प्रमुख संधियों को उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं अपने प्रकरण पर। छत्व संधि। हल व्यंजन संधि के भेदों को पढ़ने के क्रम में अब 10वां भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, छत्व संधि। इस संधि का जो प्रमुख सूत्र है वो यह है षश्चोअटि। ये प्रमुख सूत्र है, इसे स्मरण रखना। यह सूत्र क्या कहता है कि पदांत झय यानी कि प्रथम जो पद होता है, संधि में 2 पद होते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पद के अंतिम वर्ण जय प्रत्याहार में से कोई हो, यानी जय प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, तो सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण इनमें से कोई हो के बाद में यदि स संकर वाला है तो उसको छ छत्री वाला हो जाता है। स के आगे अट यानी कि स्वर यानी कि कोई भी स्वर वर्ण या ह या वर, इन वर्णों के होने पर क्या हो जाएगा, छत्व आदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वार्तिककार ने क्या कहा, वार्तिककार कात्यायन ने यहां अट की जगह अम प्रत्याहार माना। सूत्र है छत्वम इति वक्तव्यम। अतः स के बाद यदि अम यानी कि स्वर वर्ण हो या ह य वर ल हो या यम ङ न, इनमें से कोई भी वर्ण हो के होने पर छत्व कार्य वैकल्पिक होता है, यानी विकल्प से होता है, जरूरी नहीं कि करें ही। और पक्ष में सचुत्व कार्य यानी सचुत्व संधि भी हो सकेगी। सचुत्व संधि को वैसे हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब इस छत्व संधि के प्रमुख उदाहरणों को समझते हैं। उदाहरण में पहले विग्रह दिया हुआ है, फिर छत्व का संधि रूप है और फिर सचुत्व संधि है। तो ध्यान देते हैं। पहला उदाहरण है तद धन शिव। तो अंतिम वर्ण द है, सामने शिव का स है। अब सामने स आने के कारण स को क्या छत्व में होगा, छ कर देना है। और फिर इस द का सचुत्व के अनुसार च होकर के तत्शिव और तत्शिव, ये 2 रूप निष्पन्न होते हैं। छत्व में तत्शिव और वैकल्पिक सचुत्व में तत्शिव रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण को देखते हैं। तद धन शिला। तो यहाँ भी अंतिम वर्ण द है और सामने शिला का स संकर वाला है, जो छत्व में छ होकर के तत्शिला और तत्शिला, ये 2 वैकल्पिक रूप बनते हैं। इसी प्रकार से तद धन श्लोकेन। तो यहाँ भी स को छ होकर के तद श्लोकेन, तत्श्लोकेन या तत्श्लोकेन भी हो सकेगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देख सकते हैं। उद धन श्रेय। उद धन सर का जो स था वो छ में बदल गया। श्रेय तो उच्छ्रेय, द जो त का च हो जाता है और उच्च श्रेय सचुत्व में। इसी प्रकार से 5वां उदाहरण देखते हैं। तद धन श्लिष्ट। यहाँ भी स को छ होकर के तद श्लिष्ट, तच्छ श्लिष्ट और तच्छ श्लिष्ट, सचुत्व में जो ये च होकर के तच्छ श्लिष्ट रूप निष्पन्न हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारी ये छत्व संधि होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से स को छ होता है, ये ध्यान रखना है। अगला 11वां है तुगागम संधि। तुगागम संधि का सूत्र है छेच। ये भी ध्यान रखना है, यानी ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर जो 5 होते हैं के बाद यदि छ आने पर उससे पहले तुक यानी कि त वर्ण का आगम हो जाता है
और फिर उस त को यथा प्राप्त सचुत्व कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सचुत्व की स्थिति भी हो जाती है। अब ये कैसे होता है, उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण, शिव धन छाया। अब शिव में अंतिम वर्ण शिव का अ है जो ह्रस्व स्वर है, और सामने छाया का छ है। तब इन दोनों के बीच में क्या होगा, तुक का आगम यानी कि त वर्ण जुड़ जाएगा। शिव त आ गया और छाया, और फिर इस त को सचुत्व के अनुसार च हो गया, तो रूप निष्पन्न क्या हुआ, शिव छाया। इसी प्रकार से अन्य देखिए उदाहरण दूसरा, परिधन छेद। अब परि में अंतिम ह्रस्व स्वर है और सामने छेद का छ है, तो तुक का आगम बीच में त का आगम होगा, और सचुत्व के कारण त को च होकर के रूप क्या निष्पन्न होगा, परिच्छेद। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण, अनुधन छेद। अनु में भी ह्रस्व उ है और सामने छ छतरी वाला है, और छ छतरी वाला होने के कारण यहाँ भी तुक का आगम त का आगम हो गया, और फिर सचुत्व के कारण त को च होकर के रूप निष्पन्न हुआ अनुच्छेद। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण है, स्वधन छंद। स्व में ह्रस्व अ है और सामने छ छतरी वाला होने के कारण भी तुक का आगम त का आगम हो गया, इसलिए रूप निष्पन्न हुआ स्वच्छंद। क्या हुआ, स्वच्छंद। उसके बाद में एक नियम और ध्यान रखना है यहाँ पर, पदांतद्वा। पदांताद्वा यानी पदांत यानी पद के अंत में यदि दीर्घ स्वर हो, उसके बाद में यदि छ आता है तो उससे पहले भी तुक यानी कि त का आगम होता है, लेकिन ये आगम वैकल्पिक है यानी विकल्प से होता है, अन्यथा सीधा ही लिख सकते हैं। कैसे, उदाहरण से देखते हैं। पांचवा उदाहरण है, लक्ष्मी धन छाया। अब यहाँ लक्ष्मी के जो दीर्घ ई है यानी दीर्घ स्वर है और छाया का छ है, तब भी तुगागम त का आगम करके त को च होकर के रूप निष्पन्न हुआ लक्ष्मी छाया, और ये कार्य वैकल्पिक है, इसके अभाव में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लक्ष्मी छाया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, वधु धन छवि। यहाँ वधु में दीर्घ उकार है यानी दीर्घ स्वर है, सामने छवि का छ है, तो तुक का आगम करके त को च होकर के रूप निष्पन्न हुआ वधु छवि, और इसके अभाव में हम वधु छवि भी लिख सकेंगे। इसी प्रकार से कुटी धन छाया, तो इसमें दीर्घ ई है, छाया का छ है, तब तुकागम करने पर त को च होकर के कुटी छाया, और वैकल्प में कुटी छाया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने संधि प्रकरण के अंतर्गत दूसरा प्रमुख भेद जो हल संधि है, उसके 11 प्रमुख भेदों को अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो उदाहरण आ सकते हैं उसका चयन करते हुए आपको समझाया गया है, और प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री आपको पढ़ाई जा रही है उसका PDF लिंक भी संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको यह नोट्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहाँ से आप लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और देख करके अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपके लिए उपयोगी होगा। इति ओम शम।